देखिए, हम पढ़ेंगे आज यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। हमने कहा था कि जो यूरिन फॉर्मेशन है उसमें होते हैं तीन बुनियादी स्टेप्स, है ना। फर्स्ट स्टेप वहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है। फिर होता है रीअब्जॉर्प्शन, जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ब्लड के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जो यूरिन होता है वो ब्लड से ही निकल जाता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उसमें कुछ एडिशनल वेस्ट करती है बॉडी ऐड, वो होता है यूरिन। लेकिन कुछ जो होते हैं, जैसे चाहे ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होते हैं, या प्रोटीन्स होते हैं, वो करते हैं बॉडी वापस रीअब्सॉर्ब, वापस खून में घुस जाते हैं। वो भी हम देखेंगे वो क्या होता है। और एंड पे होती है सिक्रीशन, जहाँ पे जो भी गंदगी होती है, चाहे जितना भी वेस्ट होता है एडिशनल वेस्ट, चाहे जो एक्सेस वाटर होता है एडिशनल वेस्ट होता है, एच पॉजिटिव आयंस होते हैं, यानी कि जिससे ब्लड बनता है एसिडिक, वो बाहर निकालना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, वो बाहर निकल जाता है। तो बुनियादी तौर पे हमें रखना है याद कि तीन स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, की जो फिल्ट्रेशन स्टेप है वो होता है इंसान के ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस मतलब जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज पाई जाती है बोमन्स कैप्सूल के अंदर। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यहाँ बोलेंगे बंडल ऑफ कैपिलरीज, तो क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो और इसका मतलब फिर होती है ना रीअब्सॉर्प्शन। थर्ड क्या होता है, सिक्रीशन। ठीक है, वो हम देखेंगे। सिक्रीशन, रीअब्सॉर्प्शन, दे बोथ टेक प्लेस इन ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स के अंदर। बट द फिल्ट्रेशन, एज द वर्ड सजेस्ट itself, that it happens in the glomerulus। ग्लोमेरुलर बोलते हैं ना इस चीज को साथ में। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर ये तीन चीजें हो जाती है, वो हम देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। ठीक है, विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब मैंने कल कहा ना, अगर मैं पानी पिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो मेरे स्टोमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर दिया, एब्जॉर्ब के बाद खून में गया पानी या सब कुछ, फिर खून आ गया किडनी के पास, तब जाकर किडनी ने खून से निकाल दिया यूरिन, वो अलग निकल गया, वैसे होता है ना स्टार्ट। तो क्या हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर, पहले हम देखेंगे बात याद। ऑन एवरेज लगभग लगभग इंसान की बॉडी के अंदर जो है एक मिनट के अंदर जो है लगभग 1.1 टू 1.2 लीटर ऑफ ब्लड, यहाँ बोलेंगे 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड जो है उसको फिल्टर करता है कौन, बाय द किडनी पर मिनट, which constitutes roughly the 1/5 of the blood pumped by each ventricle of the heart in a minute। एक मिनट के अंदर जो हमारा ब्लड पंप करता है हार्ट, वो लगभग होता है 5 लीटर। अब 5 लीटर का 1/5 कितना होता है ना वो 1 लीटर, लगभग लगभग, तो वही 1 to 1.2 लीटर तक, या बोलेंगे 1100 से 1200 मिलीलीटर तक खून जो है वो कितनी तक पहुंच जाता है। वो कितना खून होता है कि जितना भी हमारी बॉडी खून पंप करती है ना, आप मानिए अगर वो 5 हिस्से पंप करेगी, एक हिस्सा कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है किडनी तक, 1100 से 1200 मिलीलीटर। बिकॉज हमारा जो हार्ट है वो लगभग 5000 मिलीलीटर, यहाँ बोलेंगे 5 लीटर खून जो है उसको पंप कर देता है एक मिनट में। और उसमें से जो लगभग लगभग 1 लीटर या 1.1 to 1.2 लीटर, 1100 से 1200 मिलीलीटर, वो पहुंचता है किडनी तक, क्योंकि इतना खून किडनी तक पहुंचना होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। दैट इज वाई इसको किडनी खराब होती है, इसको डायलिसिस करवाना होता है ना। अच्छा, उसके बाद अच्छा, बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, अच्छा, द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेस फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड थ्रू 3 लेयर्स। अब कैसे हो जाती है फिल्ट्रेशन ब्लड ग्लोमेरुलस में। अभी हमने कहा ग्लोमेरुलर क्या होता है, वहां पे कैपिलरी का टफ्ट होता है। तो कैपिलरी में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हाई प्रेशर से वहां पे खून आमतौर पे आ जाता है, तो उससे क्या होता है, वहां पे 3 लेयर्स पाई जाती है। एक तो जो खुद ग्लोमेरुलर होता है ना, यानी कि ग्लोमेरुलर की जो ब्लड वेसल्स होती है, द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, या बोलेंगे ग्लोमेरुलर कैपिलरी, बिकॉज कैपिलरी इज ऑल्सो ए ब्लड वेसल, है ना। वेसल मतलब क्या होता है, जो ऐसी होती है ब्लड वेसल, यहाँ मुराद है कैपिलरी। तो एंडोथीलियम यानी कि अंदर की लेयर, जिससे इनर लाइनिंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ये मानिए हमारी क्या है, कैपिलरी ग्लोमेरुलस की जो अंदर की लेयर है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरा था वो किस पेन से, ब्लू पेन से, ये देखिए आप, अंदर की लेयर जो है वो किससे बन जाती है, एंडोथीलियम से। एंडो मतलब इनसाइड, थीलियम जो अंदर से कवरिंग होती है, लाइनिंग होती है। ठीक है, दूसरा क्या यहाँ पे होता है, द एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, शायद आपको भूल गया होगा,
ये नीचे बोबन्स कैप्सूल, ये मतलब कप जो होता है, इसके अंदर ये क्या देख पा रहे हैं आप सारा, ये ना ये टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ये क्या होता है, ये होता है ग्लोमेरुलस। अब इसी ग्लोमेरुलस से इनर लाइनिंग होती है, वो क्या होती है, एंडोथीलियम। हो गया पहली लाइनिंग। दूसरा क्या है, बोमन्स कैप्सूल। अब जो बोमन्स कैप्सूल होता है, उसके बारे में एपिथीलियम, उसकी जो बाहर की लेयर होती है, बोमन्स कैप्सूल जो है, उसकी बाहर की लेयर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि 3 लेयर से कैसे हो जाती है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। कि जब ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ब्लड प्रेशर खतरनाक वहां पे होता है, उससे 3 लेयर से वो ब्लड पास करता है, तब वो हम देखेंगे वो कैसे क्या हो जाता है। देखिए एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल हमने देखा, उसके बाद क्या, एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, जो ये बोमेंस कैप्सूल है यहाँ पे, इसका क्या होता है, एपिथीलियम, यानी कि ऊपर वाला कवरिंग। यहाँ पे क्या होती है, एंडोथीलियम इसकी, ठीक है, हो गया 2 चीजें। तीसरी बात होती है जो इनके दरमियान में होता है, वो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट डायग्राम नहीं दी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ डायग्राम वैसे, अगर हमें मिलेगी गूगल से डायग्राम कोई अच्छी सी, उनके वरना ही समझ नहीं आएगा, फिलहाल देखेंगे, नाम रखेंगे याद। हमने कहा ना बाहर की, क्या अंदर से क्या होता है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल या कैपिलरी, बीच में क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ऊपर से क्या होता है, एपिथेलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, वही बोला ना, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स, इनके दरमियान ना। अब क्या होता है, जो बोमेंस कैप्सूल होता है, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल जो होती है, उनका नाम पता है क्या होता है, जो यहाँ पे आया था अभी, एपिथेलियल सेल्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल, उनको हम बोलते हैं प्यार से पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडो का मतलब असली में होता है टांग, जैसे हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स फीट, जिससे वो अमीबा अपना खाना खाता है, चलता है, मूवमेंट करता है, अमीबॉइड मूवमेंट, है ना। तो पोडो का मतलब होता है क्या, फीट। साइट का मतलब होता है सेल। तो पोडोसाइट मतलब ऐसी सेल होती है जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसी सेल्स जहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाई जाती है सेल्स के ऊपर, उनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। हमने क्या कहा, एपिथेलियल सेल्स जो होती है बोमन्स कैप्सूल की, उनको कहा जाता है पोडोसाइट्स, क्यों, क्योंकि वहां पे फीट सेल्स उनको बोला जाता है, वो उनमें आउटग्रोथ निकल जाती है, ठीक है। वो अरेंज होते हैं इन इंट्रिकेट मैनर, मतलब खतरनाक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वहां पे होता है, अभी देखेंगे ना डायग्राम से वो, सो एज टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, लेकिन उनके दरमियान में कुछ माइन्यूट स्पेसेस होती है जिनको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स। आप मानिए फॉर एग्जांपल, ये मेरा हाथ है, हथेली ना हथेली, पाम है ना, ये पाम, ये पाम मानिए आप, ये सेल है, लेकिन ये पोडोसाइट्स में निकल रहे हैं, वो मेरी उंगलियां हैं, माई उंगलियां आर व्हाट, पोडोसाइट्स, जो ऐसी सेल्स है जो आउटग्रोथ है, ठीक है, ये हो गया आउटग्रोथ। अब जो उंगलियों के दरमियान जगह आपको दिख रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये मानिए अब ये फिल्ट्रेशन स्लिट्स होते हैं या स्लिट पोर्स। आप समझ रहे, पोडोसाइट का मतलब क्या होता है, एपिथेलियल सेल जो होती है वुमेन्स कैप्सूल की। क्यों बोलते हैं पोडोसाइट, वो फीट जैसी होती है, फीट सेल। अब अपनी ऐसे है वो आउटग्रोथ फीट जैसे। अब बीच में जो जगह इनके दरमियान में होती है बिटवीन दीज फीट सेल्स और पोडोसाइट्स इज नथिंग बट फिल्ट्रेशन स्लिट, फिल्ट्रेशन का स्लिट, या उसको बोलते हैं स्लिट पोर। तो ये बात समझ नहीं है। अब ये स्लिट पोर करता है क्या है, ये डिसाइड करता है किसको बाहर निकालना है, ये कहता है क्या डिसाइड, विच कैन पास एंड विच सब्सटेंस कैन नॉट पास, ठीक है। ये मानिए ऐसा दरवाजा होता है जो सिलेक्ट दरवाजा होता है, ये बोलता है कौन घुस सकता है, कौन नहीं तो घुस सकता है, तो आप लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन सिलेक्ट डिसाइड करता है, ठीक है। व्हाट कैन पास, कौन पास कर सकता है, पास उसको करना है ना, पास उसको करना है ना, यहाँ तक देखिए बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन तक पहुंच जाना है। बोमन्स कैप्सूल के ल्यूमेन तक कौन पहुंच जाएगा, वो देखते हैं, देखिए अब ध्यान से देखिए आप, ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, इतना फाइन यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाती है, इतनी छोटे छोटे पार्टिकल्स को फिल्टर कर दिया जाता है थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स, आप मेम्ब्रेन आपने देखे, 3 जो लेयर्स थी यहाँ पे, दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर कॉम्पोजिशन प्लाज्मा होती है ना, होती है ना मतलब ब्लड के अंदर होती है 2 टाइप्स ऑफ क्या कॉम्पोजिशन, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है देखिए अगर हम देखेंगे ब्लड, हमने कहा था ना ब्लड में होता है प्लाज्मा, ये थोड़ा मुश्किल समझना है, इतना आसान नहीं है चैप्टर, समझ नहीं आता इस साल लोगों को। प्लाज्मा और दूसरा होता है क्या ब्लड के अंदर, शाबाश, मतलब इसको हम बोलते हैं, चाहे हमारे आरबीसी होते, डब्ल्यूबीसी होते, या प्लेटलेट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में क्या क्या होता है, शाबाश अगर आपको याद होगा, प्लाज्मा के अंदर जैसे कि आपको याद है, इसमें होता है क्या, वाटर पाया जाता है इसमें, इसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है, और क्या होता है, शाबाश, इसमें अमीनो
एसिड भी होता है, और इसमें यूरिया भी होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ खाली प्लाज्मा के बारे में, मैं बोल रहा हूँ पूरा जो कॉम्पोजिशन होता है, जो कॉम्पोजिशन फिल्टर फिल्टर हो जाता है, जो कॉम्पोजिशन फिल्टर हो जाता है, फिल्टर होता क्या क्या है, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, यूरिया होता है, ठीक है, सोडियम होता है, आगे लिखा है एनसीईआरटी ने, और पोटेशियम भी होता है ऐसे ही, ठीक है, और साथ में क्लोराइड भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिल्कुल पास कर पाते हैं इन मेम्ब्रेन्स को, इन तीन लेयर्स को जो हमने यहाँ पे बात की, जो तीन लेयर्स यहाँ पे होती है। तो उसके बाद जो है हमने कहा था थ्री लेयर्स यहाँ पे, तो उसके बाद देखिए आप, अब कुछ चीज जो है वो पास नहीं कर पाती है, जो फिल्टर फिल्टर से पास नहीं कर पाती है ना। उसमें से क्या क्या पास नहीं कर पाता है, ये तो आरबीसी पास नहीं कर पाती है, और डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स, और बड़े बड़े प्रोटीन्स। अब बनी ऐसी बात है, अगर मैं लाऊंगा सुई का नका जो होता है, आई ऑफ नीडल ना, मतलब जो नीडल के ऊपर वो थोड़ा सा छेद होता है, उधर से मैं फुटबॉल घुसेगी अंदर। वैसे ही आप मानिए, जो बड़े बड़ी चीजें होती हैं, जैसे आरबीसी बड़ी होती है साइज में, डब्ल्यूबीसी बड़ी होती है, या जो प्रोटीन्स है वो बड़े होते हैं साइज में, वो नहीं घुस सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। दैट इज वाई वो नहीं पहुंच पाते ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल तक। तो वही बोला ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्लड ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, ठीक है, कि ब्लड के अंदर सब कुछ बाहर निकल जाता है थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, कि ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा जितने भी होते हैं, जो हमने बात की, चाहे वाटर है वहाँ पे, चाहे वहाँ पे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, यूरिया है, सोडियम है, पोटेशियम है, जो हम आगे देखेंगे, क्लोराइड है, वो सब बाहर निकल जाता है, वो सब मतलब पास करते हैं ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ द बोमन्स कैप्सूल, एक्सेप्ट द प्रोटीन जो पास नहीं करते। वाई? बिकॉज उनका साइज बड़ा होता है। देयर फॉर इट्स कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जहाँ पे बहुत फाइन फिल्ट्रेशन हो जाती है, बहुत खतरनाक लेवल ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाती है। अब जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाती है ना, इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में अभी यूरिन नहीं बन जाता है, अभी जो बन जाता है ना उसको बोलते हैं फिल्टर्ड फ्लूइड। फिल्टर्ड फ्लूइड है ना, फिल्टर्ड फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो फिल्टर हो गया। अब जो ये फिल्टर्ड फ्लूइड होता है, इसको एक नाम दिया जो उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। यानी कि जो ग्लोमेरुलस ने फिल्ट्रेशन कर दी, जहाँ पे वो तीन लेयर्स पाई जाती है, जो हमने बात की, कौन कौन सी लेयर, एक तो थी एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, जिसको हम क्या बोलते हैं, मतलब जो ग्लोमेरुलस की ब्लड वेसलिंग कैपिलरी की जो एंडोथीलियम होती है, इनर लाइनिंग, और एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल जो होता है, जिसको पोडोसाइट हम बोलते हैं, और साथ में जो सेल्स वहाँ पे होती है, और बेसल मेम्ब्रेन, ये तीन लेयर्स। अगर इन तीन लेयर से पास होके जो ब्लड के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो एक्सेप्ट अपार्ट फ्रॉम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्रोटीन्स है, वो पहुंच जाते हैं ल्यूमेन ऑफ बोमेंस कैप्सूल तक, यानी कि जितने भी लगभग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा होते हैं। तो इसको बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे बहुत फाइन फिल्ट्रेशन हो जाती है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हो जाती है, अभी तक यूरिन नहीं बन जाता है, बस हम बोलते हैं कि फिल्टर्ड फ्लूइड होता है, और इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अभी इसमें ग्लूकोज भी होता है ना, जो हमने देखा, ग्लूकोज भी होता है इसमें, इसमें अमीनो एसिड भी होता है, इसमें वाटर भी होता है, इसमें सॉल्ट भी होता है। लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, सॉल्ट भी ज़रूरत होता है, वाटर भी ज़रूरत होता है। वो क्या, एक्सेस सॉल्ट बाहर निकालता है, एक्सेस वाटर बाहर निकालना होता है, बट ग्लूकोज तो सॉरी है ना, अमीनो एसिड वो वापस रीएब्सॉर्ब करना होता है। दैट इज वाई इसके बाद रीएब्सॉर्प्शन का आता है क्या, मतलब क्या प्रोसेस। जैसे अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने गलती से उठा दिया अपना, मैं फिल्ट्रेशन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सफाई कर रहा हूँ किसकी, मैं कर रहा हूँ सफाई अपने कपड़ों की, मैं कपड़े सफाई कर रहा हूँ, मैं जो वॉलेट था मैं लगाया वो मशीन के अंदर, अब मुझे याद है कि अलग इंपॉर्ट मैं उसको वापस ला रहा हूँ, है ना। तो वैसे ही जो बॉडी है वो करती है जनरली पूरा सब कुछ करती है फिल्ट्रेशन। लेकिन फिर उसको लगता है नहीं नहीं, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे वाटर है, एक्सेस वाटर, मतलब जो इंपॉर्टेंट वाटर है, या जो हमारा प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, प्रोटीन तो पहले वैसे नहीं वहाँ नहीं जाते, जो अमीनो एसिड है, ग्लूकोज है, उसको वापस लाना है, उसको रीअब्सॉर्ब करना है। दैट्स वाई सेकंड प्रोसेस आफ्टर फिल्ट्रेशन इज रीअब्सॉर्प्शन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट खुशिक चैप्टर एवर इन द एनसीईआरटी, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा समझना अच्छे से। तो ये आपको समझ आ गया होगा ना। उसके बाद देखिए आप नीचे द, अच्छा ये हमने डायग्राम यहाँ देखी नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम, ऐसे आपको थोड़ा सा फील आएगा इसके बारे में, ताकि आपको समझ आएगा। देखिए आप, एपिथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस
बेसमेंट मेम्ब्रेन, नहीं नहीं एंडोथीलियम जो रहता है, एपिथीलियम। एक मिनट, एंडोथीलियम कहाँ पे देखेंगे हम डायग्राम कोई आसान सी? वैसे आपको जरूरत नहीं है ज़्यादा समझने पर, फिर भी थोड़ा समझ आएगा ऐसे अच्छे से। ये आप देख पा रहे हैं अच्छे से डायग्राम, आप यहाँ आपको समझ आएगा अच्छे से इंशाल्लाह। ये आप मानिए ये हमारा पीसीटी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल। हमने कहा जो ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल होती है, जो पोडोसाइट बोलते हैं। पोडो क्यों बोलते हैं? पोडो मीन्स फीट। जो फीट जैसी सेल होती है, मतलब क्या मतलब फीट जैसी सेल? जहाँ पे प्रोजेक्शंस होती है, देखिए यू कैन सी द प्रोजेक्शन यहाँ पे, यहाँ इनको बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है। और साथ में आप देखिए एंडोथीलियल सेल्स, जो यहाँ पे देखिए अंदर वाली सेल्स, एंडोथीलियल। ये एंडोथीलियल सेल्स अंदर वाली सेल्स है किसकी? ऑफ कैपिलरी। ये यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एंडोथीलियल सेल्स ऑफ ब्लड वेसल, या बोलेंगे हम कैपिलरी, या बोलेंगे ग्लोमेरुलस कैपिलरी, जो होती है टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो अंदर से होता है। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ भी एंडोथीलियम ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। दिखा रहा है पुराना, मतलब इसको डायग्राम, मतलब इसको जूम इन करके, ये यहाँ पे जूम डायग्राम है, ठीक है, ये वाली है ना एंडोथेलियल सेल्स अंदर वाली। फिर बीच में क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर लेयर है, फर्स्ट मतलब ये इनर लेयर है, फर्स्ट वाली, ठीक है। फिर क्या है? सेकंड वाली, बीच वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन। बिटवीन व्हाट? बिटवीन द एंडोथेलियल सेल्स एंड पोडोसाइट। व्हाट इज पोडोसाइट? इट्स नथिंग बट ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल, है ना। एनसीईआरटी याद लाइए आप। पोडोसाइट इज नथिंग बट व्हाट? पोडोसाइट का मतलब होता है शाबाश, एपिथीलियल सेल, यहाँ बढ़ेंगे ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल, ठीक है। ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल, या इसको बोलते हैं हम क्या? जो हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है, उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है, यहाँ बोलेंगे ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल पोडोसाइट। वो आप देख पाए थर्ड लेयर, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे ये होती है। और यहाँ पे क्या होता है? स्लिट डायग्राम है, वो कहा था ना, अगर मेरा हाथ है, ठीक है, ये मेरी 5 उंगलियां हैं, ये पोडोसाइट्स है। पोडोसाइट क्या होता है? ग्लोमेरुलर एपिथेलियल सेल, ये आउटग्रोथ है। जो बीच में जगह आप देख पा रहे हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? स्लिट, स्लिट डायग्राम। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या क्या नाम दिया वहां पे? उसने बोला फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। इसको यहाँ पे देखिए आप, फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर, क्या बोलते हैं इसको? फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर। और ये क्या करता है डिसाइड? ये फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर डिसाइड करता है किस चीज को पास होना है। क्योंकि बड़ी जो चीजें होती है वो डिफ्यूज आउट कर पाती है, जो छोटी चीजें जो होती है वो निकल पाती है बाहर, लेकिन जो बड़ी होती है वो अंदर रह जाती है। वो खून से बाहर नहीं निकलती। जैसे खून से क्या बाहर निकलता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, वो बाहर नहीं निकलते। प्रोटीन बड़े बाहर नहीं निकलते। जो बाहर निकलता है वो वाटर होता है, वो यूरिया होता है, वो जिसको बोलते हैं अमीनो एसिड होता है, ग्लूकोज होता है, सोडियम आइंस होते हैं, पोटेशियम आइंस होते हैं, ठीक है, क्लोराइड आइंस होते हैं, वो सब बाहर निकल जाते हैं। और वही घुसते कहाँ पे? फिल्ट्रेट में। वो कहाँ होता है? वो होता है बोमेंस कैप्सूल के ल्यूमिन के अंदर ना, इसको बोलते हैं ल्यूमिन ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ये ना, ये जो यहाँ पहुंच जाएंगे, वो जो बाहर निकलेंगे, जो बाहर निकलेंगे वो पता ही है, वो इन्हीं ब्लड कैपिलरीज में ही आगे खून चल रहा है। अब समझ रहे कि नहीं? मुझे उम्मीद है आप समझ गए। वैसे डायग्राम मिल गई, फिर भी अच्छी डायग्राम है। इसका उठाएंगे स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये एनसीईआरटी पे नहीं दिखे देखे। वैसे आपको जरूरत नहीं होती डायग्राम ना देखनी, अगर इंसान पढ़ेगा ना, मतलब एनसीईआरटी खाली खाली, जरूरत नहीं होता। लेकिन मैं बोलता हूँ फिर भी ऐसे थोड़ा इंसान को याद रहेगा। असली तो ऐसे ही पढ़ाते हैं ना सीधे ही, डायग्राम नहीं दिखाते इतनी ज्यादा। लेकिन ऐसे थोड़ा फील आता है इंसान को। बाकी क्या आपको वहाँ पे इतना आसान होता है? नीट में सवाल सीधे आप एमसीक्यूज वहाँ पे आते हैं, हाँ मतलब सब कुछ याद करना होता है। एमसीक्यू से आता है, क्लिक होता है दिमाग पे, जो पढ़ा होता है क्लिक हो जाता है। इंसान को हर चीज़ ना याद करनी होती है, गोटा बोर्ड की तरह। बोर्ड में उतना भी गोटा नहीं करना होता है, थोड़ा बहुत याद। वहाँ पे क्या है? वहाँ पे डिफाइन एक्सक्रीशन क्या लिखेंगे वहाँ पे? 50 पेज लिखेंगे, कम से कम आधी किताब लिखेंगे वहाँ पे। अच्छा, द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फाउंड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखिए, जो हमारा फिल्ट्रेट, ये यूरिन के बात नहीं हो रही, फिल्ट्रेट जो फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं, फाइन फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे, अपार्ट फ्रॉम आरबीसी डब्ल्यूबीसी, जो हमारी किडनी पर मिनट फिल्ट्रेट बनाती है बाय द ग्लोमेरुलस, कितना बनाती है, कितना कितना अमाउंट बनाती है फिल्ट्रेट, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर कितनी होती है एक हेल्दी इंसान के अंदर? लगभग लगभग 125 मिलीलीटर पर मिनट के हिसाब से।
तो अगर आप हिसाब करेंगे 125 मिलीलीटर पर मिनट, दिन में कितना होगा? 180 लीटर। कैसे होगा हिसाब? 125 मिलीलीटर, ठीक है, पर मिनट। तो इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई कैसे? 24 घंटे में कितने होते हैं मिनट्स? 24 घंटे के 60 मिनट के हिसाब से वो हो गया लगभग 1440। वो आंसर आता है बराबर कितना? फिर आएगा ना मिलीलीटर में आंसर, मिलीलीटर करना कन्वर्ट लीटर में, वो आता है बराबर 180 लीटर। आप ये कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 180 लीटर पर डे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होती है। इसका मतलब नहीं यहाँ पे इतना यूरिन कहते हैं प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है इतना जो है वो पास करता है थ्रू ग्लोमेरुलस। इतना ज्यादा क्या? फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा फिल्ट्रेट बन जाता है क्योंकि इसमें से 99% जो है ना वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। वो वापस बॉडी रहती है अपने पास। चलो हाँ, फिल्टर कर दिया, हाँ, अब वापस लाओ इंपॉर्टेंट चीजें। जो भी तुम्हारे पास इस फिल्ट्रेट में इंपॉर्टेंट चीज है वो वापस लाओ। उसको बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। जो वापस लाने की जरूरत नहीं होती, जो एक्सक्रीशन करना होता है, उसको बोलते हैं यूरिन। लेकिन वहां पर भी थर्ड प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में स्क्रीशन हो जाती है। वहां पे H पॉजिटिव आयंस ऐड हो जाते हैं, वहां पे और भी अमोनिया ऐड हो जाता है वहां पे। तब जाके वो बाहर निकलता है, पूरा टॉक्सिक चीज बाहर निकल जाती है, ताकि ब्लड की जो पीएच है वो मेंटेन रह सके, हमें आगे पढ़ना है। फिलहाल लॉजिक यही था समझने का। अब देखिए, ये थोड़ा एनसीईआरटी ने अलग पॉइंट दिया है, ये बहुत डेप्थ नहीं समझना है, ये कम से कम 2 पेज है यहाँ पे, ये लगता है काम। द किडनीज हैव built इन मैकेनिज्म, जो अंदर से बना हुआ मैकेनिज्म होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। देखिए, हमने कहा हेल्दी इंसान में ये होता है। अब क्या होता है बाज अवकात, क्योंकि हम जानते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिपेंड करती है कि कितने खतरनाक तरीके से प्रेशर आ रहा है, किसका? ब्लड का। अगर आप मानिए खुदा ना खास्ता इंसान के जो है ब्लड के अंदर प्रेशर बहुत कम आ गया, प्रेशर ही नहीं आ रहा इंसान के ब्लड के अंदर, तो आप सोचे क्या मसला हो जाएगा? अगर इंसान के ब्लड में प्रेशर ही नहीं आ रहा है, तो जो ये जो उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो बहुत कम हो जाएगी। उसको आप मेंटेन कर रहे हैं ना, तो दैट्स वाई किडनी के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। तो हम समझेंगे, देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ। हमने कहा ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का मतलब होता है कितना फिल्ट्रेट बनाती है हमारे ग्लोमेरुलाई 1 मिनट के अंदर, या हमारी किडनी बोलेंगे। लेकिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो सकती है अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो कम ही खून पहुंचेगा किडनी तक, और अगर कम खून पहुंचेगा किडनी तक तो कम प्रेशर होगा। और प्रेशर अगर ग्लोमेरुलस में कम हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? लेस फिल्ट्रेशन हो जाएगी। अगर लेस फिल्ट्रेशन हो जाएगी तो लेस यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगी, और अच्छे से रिमूव नहीं हो जाएगा वेस्ट बॉडी से। तो उसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का फॉल हो जाना। अब इसको मेंटेन करने के लिए इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है? वो होता है हमारी किडनी के अंदर अल्लाह ताला ने एक सेंसर रखा होता है, उसको बोलते हैं जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, जो कि यहाँ पे दिया है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये देखिए आप यहाँ पे, है नहीं, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। ये आप माने हमारी किडनी के अंदर एक सेंसिटिव एरिया होता है, यहाँ बोलते हैं इसको क्या? एक सेंसर होता है। ये किसे बन जाता है? ये बन जाता है जब डीसीटी है ना, डीसीटी आप देखिए वहां पे, डीसीटी टच करता है एफेरेंट आर्टरियोल को, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, जब वो एफेरेंट आर्टरियोल को टच कर देता है, यहाँ पे देखिए आप, डीसीटी कहाँ गया ये देखिए आप। क्यों क्यों चल रहा है? 1 मिनट। अच्छा यहाँ पे ये है ना, अच्छा ठीक है, ये है ना यहाँ पे डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जब एफेरेंट आर्टरियोल के साथ जहां पे मिल जाता है तो उसी के आसपास जो है ये जुक्स्टा जो है ग्लोमेरुलर apparatus बन जाता है। apparatus में क्या होता है? कोई भी जो औजार इस्तेमाल होता है काम करने के लिए, तो यहाँ पे एक सेंसर होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये असल में करते हैं मॉनिटर फिल्ट्रेशन को, फिल्ट्रेशन ठीक से हो रही है कि नहीं। अब जो अल्लाह ताला ने हमें बना दिया JGA, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। यहाँ पे एनसेट ने बहुत कम लिखा, कि मैं आपको अच्छे से बोलूंगा यहाँ पे। जो JGA होता है, ये JG सेल्स इसके अंदर होती है, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के अंदर, JGA के अंदर JG सेल्स होती है, यानी कि जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। जो JG सेल्स होती है ना, आप देखिए यहाँ पे JG सेल्स होती है इसके अंदर, जुक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus के अंदर JG सेल्स होती है।
अब ये जी सेल्स क्या करती है काम, ठीक है। ये जो सेल्स होती है जी सेल्स, ये काम करती है हमारी बॉडी के अंदर कि ये एक एंजाइम होता है, उसको बोलते हैं रेनिन, RENIN, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर जुक्स्टा ग्लोमेरुलस का जो मतलब क्या होता है, जब हमारी जो GFR जब कम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, GFR मतलब जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाती है, तो उस टाइम पे ये जुक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वो एफेरेंट आर्ट्रियोल की जगह पे रिलीज करती है एक एंजाइम को, रेनिन उसको बोला जाता है। वो रेनिन जो होता है ना, ये रेनिन खुद ब खुद GFR इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि जो रेनिन होता है ये एक कैस हार्मोनल कैस्केड चलाता है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये एक रेनिन नामी एंजाइम रिलीज कर, अगर समझ नहीं पाएगा, एनसीईआरटी नहीं दिया है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है, और आपको आगे मेडिकल पकड़ना है तो उसके इंपॉर्टेंट है। उससे, उस रेनिन नामी एंजाइम से, रेनिन नामी एंजाइम से निकालता कौन है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, कहाँ पे, एफेरेंट आर्ट्रियोल की जगह पे। उससे RAAS नामी एक कैस्केड चल जाता है, हार्मोनल कैस्केड। वो रास क्या होता है, उसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये आपको पढ़ना है कहाँ पे, इसके बाद वाले चैप्टर में, हार्मोनल चैप्टर में। फिलहाल रखिए अभी से याद, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर याद नहीं रहेगा मसला नहीं है, मैं लिखता हूँ, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इन शॉर्ट रास बोलते हैं। रेनिन नामी एंजाइम रास नामी हार्मोनल कैस्केड को, मतलब जहां पे, जिस तरह पढ़ा था वहां पे ब्लड में जो होता है हार्मोनल कैस्केड, मतलब लगातार रिएक्शन हो रही होती है, कैस्केड मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शंस यहाँ पे हो रही होती है। और वो रिएक्शंस क्या होती है मुझे लगता है मैं आपको नहीं बोलूंगा वो, वरना आप हो जाएंगे ऐसे परेशान। उसमें होता है ऐसे कि उसमें पहले रीडिंग करता है कन्वर्ट एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में, फिर उसके बाद AC नामी एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में करता है कन्वर्ट। वो आपको याद रहना है। इन शॉर्ट मसला ये होता है यहाँ पे, इस रास की वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है ब्लड वेसल्स की। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी अच्छे से ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा है। उस अच्छे से ब्लड प्रेशर ना रहने से प्रॉब्लम क्या होती, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो रही थी। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बरकरार रखने के लिए हमने कहा कि रेनिन नामी एक एंजाइम, रास नामी एक हार्मोनल कैस्केड को स्टार्ट करता है, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। उससे क्या हो जाता है, ब्लड वेसल्स जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, तो प्रेशर खुद ब खुद बढ़ जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम कम हो रहा है ना। जब प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, तो उससे प्रेशर मेंटेन रहता है ग्लोमेरुलस के अंदर। तो मतलब क्या हो गया, उससे अच्छे से सब कुछ हो जाता है फिर। तो ये हमें समझना था ऐसे, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं भी आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज। मैं फिर से बोलता हूँ, अब देखेंगे हम इसकी। द किडनी हैज built-in mechanisms for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. Juxtaglomerular apparatus is a special sensitive organ formed by the cellular modification involved. Distal glomerular tubule जो होता है उसमें क्या हो जाता है, सेलुलर मॉडिफिकेशन हो जाती है, और एफेरेंट आर्ट्रियोल के अंदर भी एट द लोकेशन ऑफ द कैंटार, जहाँ पर DCT प्लस एफेरेंट आर्ट्रियोल मिल जाता है, उधरी पे जो है जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बन जाता है। बाय व्हाट, सेलुलर मॉडिफिकेशन। अब फॉल इन द GFR, अगर GFR एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी आ जाएगी, उसको एक्टिवेट कर सकती है ग्लोमेरुलर जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। इसमें वो नहीं लिखा है रेनिन का, मैंने आपको फ्री बोला वो चीज। तो रिलीज रेनिन, ताकि रेनिन, हाँ इसमें जो लिखा है रेनिन, इसमें बस रास नहीं लिखा है, रेनिन निकल जाता है। उस रेनिन से क्या होता है, विच कैन स्टमुलेट, जो उभारता है, प्रोवोक करता है, करवाता है क्या, द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। कैसे, वो भी इसने नहीं लिखा है, आप लिखेंगे यहाँ पे, बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरी या ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करने से ना, कंस्ट्रक्शन से हो जाता है, और देयर बाय GFR बैक टू नॉर्मल आ जाता है। अगर वो कम हो जाता है GFR, तो रेनिन नामी एंजाइम जो होता है, जो कहाँ बन जाता है, जहाँ पे DCT प्लस FN अटूल का जगह जगह मिलने की जगह होती है, उधर पे सेलुलर मॉडिफिकेशन से जुक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus बन जाता है। उसकी जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रेनिन नामी एंजाइम निकल जाता है। उससे क्या हो जाता है, कितना याद रखना है ना, बहुत याद रखना है। फिर मैं आपको बोला नहीं यहाँ पे कैस्केड का नाम, कैस्केड है। कितना आसान है बायोलॉजी, बहुत आसान है बस।
याद बहुत करना होता है ना, और लिखना होता है ये सब, जहाँ पे लिखने की जरूरत होती है इसको लिखना चाहिए कॉपी पे। अब देखिए इसके बाद, अ कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट। हमने कहा ना कि वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब जो, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नींबू पानी है, ठीक है, मैंने बनाई उसमें मगर सीड्स भी है। अब मैं सीड यानी कि छन्नी से डाल रहा हूँ, सीड रह रहे हैं ना ऊपर, नीचे क्या आ रहा है, नींबू पानी, वो क्या है, फिल्ट्रेट, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो वैसे जो वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट बन गया इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। फॉर्म्ड पर डे, दिन में कितना बनते हैं, 180 लीटर हमने हिसाब कर दिया था ऊपर। विद दैट ऑफ यूरिन रिलीज, यूरिन कितना होता है रिलीज दिन में, लगभग लगभग नॉर्मल इंसान को, हेल्दी इंसान को 1.5 लीटर यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन आप देखिए 180 लीटर फिल्ट्रेट का वॉल्यूम होता है हमारी बॉडी में, तो यूरिन इतना कम क्यों निकल जाता है? बिकॉज जो फिल्ट्रेट होता है उस फिल्ट्रेट की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, उसको वापस लिया जाता है। जो रिमेनिंग 178.5 लीटर होता है ना लगभग उतना ही, 180 माइनस 1.5 कितना हो गया, अगर आप 178.5 लीटर जो बचा कुचा वहां पे होता है फिल्ट्रेट में से, उसको बॉडी रीअब्सॉर्ब कर देती है, सिर्फ 1.5 लीटर को एज यूरिन पास कर देती है। तो लगभग लगभग 99% ऑफ द फिल्ट्रेट को रीअब्सॉर्ब ही करना होता है, और करता कौन है वो, रीनल ट्यूब। क्यों करता है? बिकॉज वो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, वो बॉडी को वापस चाहिए होते हैं। उसमें क्या क्या होता है हम देखेंगे। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज रीअब्सॉर्प्शन, दोबारा से एब्सॉर्ब करना। तो दिमाग बोलता है क्यों दोबारा से करना है, पहले ही छोड़ता ही नहीं है इसको, नहीं, फिल्ट्रेशन करनी होती है फिर रीअब्सॉर्प्शन करनी होती है। द ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स, जो एपिथेलियल सेल्स होती है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो ट्यूब लाइक होती है, इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन, कि हम जानते हैं ट्यूब के अंदर ही होती है, ट्यूब्यूल्स के अंदर ही होती है रीअब्सॉर्प्शन। हम देखें ना कि कैसे होता है, ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस बाय ईदर एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब जहां पे एटीपी खर्च हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं चला रहा हूँ साइकिल, ठीक है, सामने से आ रहा है क्या, चढ़ाई, मैं चल रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, वहां पे क्या लगता है मुझे, एक्टिव एनर्जी लग रही होती है। अब ये हो गया अप हिल मूवमेंट, अब मैं आ गया चढ़ाई पे, ठीक है, मैं चढ़ गया पहाड़ पे। अब नीचे चढ़ाई लंबी है, मैं छोड़ रहा हूँ साइकिल को, ठीक है, ब्रेक के बगैर चल रहा हूँ मैं आराम से नीचे तक। उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एक्टिव एटीपी नहीं लगता है, खुद ब खुद हो जाता है, डाउन हिल मूवमेंट होता है, क्या, पैसिव। तो वैसे ही आप मानिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लस पैसिव मैकेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज जो होता है, अमीनो एसिड जो होता है, सोडियम जो होता है, एटसेट्रा, इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब्ड एक्टिवली। क्यों? बिकॉज ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम बॉडी को जरूरत होता है, उसको रीअब्सॉर्ब कर दिया जाता है फिल्ट्रेट से एक्टिवली। वेयर एज द नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है, उनको भी एब्सॉर्ब कर दिया जाता है बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन पैसिव मतलब उनको एक्टिव एनर्जी नहीं लग जाती, वो खुद ब खुद होता है ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अमीनो एसिड को और सोडियम को यहाँ पे एटीपी लग जाता है। अगर आपको पता होगा कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है ना, पता है कोई भी चीज, तो उससे आप समझ सकते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल होती है। अब रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर्स पैसिवली इन द इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। अच्छा, जो वाटर होता है वो भी पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, वो भी पैसिवली क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है, क्योंकि वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन करनी होती है। आप बोलेंगे हमें लगता है जो भी हम पानी पी रहे हैं वो सब क्या बात है, यूरिन, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ वाटर जरूरत होता है ना बॉडी को, कुछ वाटर जो है वो होता है, एक्सेस वाटर निकल जाता है यूरिन के अंदर, तो रीअब्सॉर्प्शन वाटर की भी हो जाती है, वो भी पैसिवली खुद ब खुद हो जाती है, इसमें एटीपी नहीं, खर्च नहीं हो जाता। लेकिन तब इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन के अंदर, जो नेफ्रॉन के इनिशियल सेगमेंट्स होते हैं, वहां पे रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है पहले वाटर की। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे ये समझा कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जहाँ पे खर्च होता है एटीपी, ट्रांसपोर्ट में रीअब्सॉर्ब यहाँ बोलेंगे हम, रीअब्सॉर्ब करने के लिए खर्च, रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं लेकिन हम बोलते हैं लो पैसे, अब कर दो रीअब्सॉर्ब, एटीपी दो, वो हो गया ग्लूकोज और अमीनो एसिड और सोडियम। लेकिन जहाँ पे खुद ब खुद होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर। लेकिन तब जब वो होता है वाटर कहाँ पे, इनिशियल सेगमेंट्स और नेफ्रॉन के अंदर, वहां पे वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है बिल्कुल क्या, पैसिवली, खुद ब खुद। ये भी हमें सब देना है, फिगर 16.5 कहाँ पे, 16.5, ये देखिए भाई यहाँ पे,
रीअब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। देखिए, एरोज इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। जब हम करेंगे चैप्टर खत्म तब आपको पूरा समझ आएगा। थोड़ा बहुत इस टाइम पे होता है कंफ्यूजन, ये जरूरी होता है ना। बोलते हैं कंफ्यूजन जो होता है ना, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्लियरिटी। कंफ्यूजन इज नेसेसरी फॉर क्लियरिटी। अगर कंफ्यूजन मतलब होगा, इंसान सवाल नहीं करेगा। और अगर इंसान ने सवाल नहीं कर दिया, कंफ्यूज नहीं हो गया, उसको क्लियरिटी नहीं मिल जाती है। तो जब भी इंसान होता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग समथिंग, वो कंफ्यूज ही होता है सब कुछ। लेकिन जब इंसान करता है खत्म अपनी लर्निंग प्रोसेस, फिर क्लियरिटी आ जाती है। तो एक्सपेक्टिंग करना चाहिए स्टार्टिंग में क्लियरिटी। इसलिए यहाँ पे सब कुछ क्या है, इंटरडिपेंडेंट। तो ये हम देखेंगे आज। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इंसान कहते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व पहली बार, ठीक है। पहले क्या होता है, कंफ्यूजन, इसमें क्या करना है। दिमाग खुजल रहा होता है इंसान, न्यूरल फायरिंग हो रही होती है, दिमाग गर्म हो रहा होता है। वो अच्छा होता है बुरा होता है, वो बहुत अच्छा होता है। वो कन्फ्यूजन ही होता है। वजह कि इंसान सोचता है गलतियां मुझे कहाँ पे हो रही है, मेरे बेसिक ठीक है कि नहीं, मैंने कंसेप्ट समझा है कि नहीं ना। तब जाके कहाँ पहुंचता है वो, क्लियरिटी तक, एंड पे आंसर से निकल जाता है। तो सेम होता है हर जगह अप्लाई। इसे हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे। देखिए उसके बाद ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाता है। अच्छा हमने देखा द ट्यूबुलर सेल्स जो हमारी होती है, दे सिक्रीट एच पॉजिटिव एंड के पॉजिटिव, यानी कि पोटेशियम आयंस एंड हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया। अमोनिया भी जो होता है, यानी कि NH3 जो होता है, वो भी फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाता है। इनटू फिल्ट्रेट के अंदर डाल, फिल्ट्रेट से रीअब्सॉर्ब हो गया ना, ये सब चीजें वो हो गया रीअब्सॉर्ब, वापस ले लिया। अब जो लगता है ये बॉडी को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मसला करते हैं। अगर H पॉजिटिव बॉडी में बढ़ गया, खून मतलब बॉडी में ना, मतलब खून में, ब्लड में बढ़ गया, H पॉजिटिव मतलब ब्लड क्या बन जाएगा, एसिडिक। तो ब्लड को एसिडिक बचाने से पीएच लगभग लगभग कितना होता है ब्लड का हमारा, नॉर्मल 7.4 होता है पीएच नॉर्मल। इसी के अराउंड पीएच मेंटेन करने के लिए H पॉजिटिव को बाहर निकालना पड़ता है, और साथ में के पॉजिटिव को भी, और अमोनिया को भी, ठीक है। जो कि क्या होता है, अमोनिया क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन भी यहाँ पे हो जाती है। अरे यहाँ पे ट्यूबुलर सेल्स करती है सिक्रीट, तो ट्यूब्यूल से करते हैं सिक्रीशन भी, रीअब्सॉर्प्शन भी, जस्ट ग्लो में करते हैं फिल्ट्रेशन। तो वही बात है, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इन्फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बैलेंस। आयनिक बैलेंस को बरकरार रखने के लिए, और एसिड बैलेंस, जिससे एसिडिटी कम हो जाएगी और ब्लड न्यूट्रल रहेगा पीएचएस का, उसके लिए जो है एसिड बैलेंस बेस्ड बॉडी फ्लूइड्स, यानी कि ब्लड के अंदर आयनिक और एसिड बैलेंस के लिए ही ट्यूबुलर सिक्रीशन कर दी जाती है, जहां पे H पॉजिटिव के पॉजिटिव अमीनो को बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के अंदर। जो कितना होता है यूरिन, लगभग इंसान का एक 1.5 लीटर। और कितना होता है फिल्ट्रेट इंसान के जो घूम रहा होता है अंदर किडनी के अंदर, जो फिल्ट्रेट साफ हो गया होता है, लेकिन उसमें रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है 99%। रीअब्सॉर्प्शन कितनी की हो जाती है, 178.5 लीटर की। जस्ट उसमें से 1%, यानी कि 1.5 लीटर बनता है यूरिन। बाकी 99%, 180 लीटर में से 170.5 लीटर वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये समझ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता है बच्चों को फिर। ये हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे नया टॉपिक। टाइम कितना है अभी, अभी है 1 मिनट का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मेन बात यहाँ पे रखनी है याद, ये चीज के लगभग लगभग सारा ग्लूकोज है ना यहाँ पे, और लगभग लगभग सारे अमीनो एसिड्स, और मोस्ट ऑफ द सोडियम, और मोस्ट वाटर भी, ठीक है। मोस्ट वाटर भी आप ऐड करिए, एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा नहीं है, मोस्ट वाटर। ये सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और यूजफुल आयंस भी रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं कुछ। मैंने कहा लगभग सारा ग्लूकोज, लगभग सारे अमीनो एसिड्स, मोस्ट ग्लूकोज, मोस्ट सॉरी नहीं क्या है ये, सोडियम, और बाकी एसेंशियल आयंस वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू जो स्क्रीशन में बाद में बाहर निकाल दिए जाते हैं। रीअब्सॉर्प्शन एसेंशियल, क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स बॉडी के लिए एसेंशियल रोल अदा करते हैं। अब देखिए हम देखेंगे ये, चाहे PCT है, DCT है, हेलनीज लूपस को देखेंगे पूरा डिटेल में इसके बारे में, ये क्या कैसे क्या क्या काम करता है।